हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप की जो एक हालत है वो इम्प्रूव हो, ये रिलेशनशिप की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए वो कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं या तो ये रिलेशनशिप आर हो या पार हो। इस तरह से ना चलता रहे कि आप भी तकलीफ में रहे और आपके पर्सन भी तकलीफ में रहे। तो क्या डिसीजन लेने वाले, कौन सा बड़ा फैसला वो करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसा फैसला वो लेने वाले, कौन सा बड़ा डिसीजन वो लेने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप को कोई नाम मिले, कोई पोजीशन मिले, इस रिलेशनशिप का कोई स्टेटस हो या फिर बिल्कुल ही ना हो। इस तरह का कोई कदम आपके पर्सन उठाने वाले हैं। 3 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्लू ज्वेलरी बॉक्स, पाइल 2 पे है ये सिल्वर, पाइल 3 पे है ये ब्राउन ज्वेलरी बॉक्स। पाइल 1 ब्लू ज्वेलरी बॉक्स, पाइल 2 सिल्वर बाउल और पाइल 3 ब्राउन ज्वेलरी बॉक्स। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, और किसी भी वजह से लगता है नहीं सिलेक्ट होती तो फिर सारी रीडिंग्स देख लेना, और जिस पाइल से आपका मैचिंग हो वो पूरी पाइल की सिचुएशन को अपना समझ लेना। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ब्लू ज्वेलरी बॉक्स के साथ। आइए फ्रेंड्स, रीडिंग पर ध्यान दीजिए। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ब्लू ज्वेलरी बॉक्स, आपके पर्सन कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ताकि आपको भी एक सुकून मिल जाए कि रिलेशनशिप का अब ये स्टेटस होने वाला है। थर्ड चक्र आर्क एंजल शैमुल आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की जो एक सेंस ऑफ एंथुजियाज्म है रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। आपको भी लगा होगा कि उनका जो उत्साह है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। काफ़ी टाइम से आप ये फील कर रहे थे कि आपके पर्सन उतना एंथुजियाज्म नहीं रखते हैं रिलेशनशिप में, उतना उत्साह नहीं दिखाते जितना कभी उनको पहले था। ये चीज़ को आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं। बहुत ही इनडिसिसिव स्टेज में आपके पर्सन रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि थर्ड चक्र, फिर इनडिसिशन और बीच में है हीलर ऑफ एजेस। मतलब वो इस बात को समझने तो लगे हैं जो ऑलरेडी आप समझ चुके थे कि ये क्यों नहीं उत्साहित है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्यों एंथुजियाज्म नहीं है आपके पर्सन में। इस चीज़ पे उन्होंने भी एनालाइज किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको अपने आप को हील करना चाहिए। ये जो इनडिसिसिव स्टेज में रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते रिलेशनशिप को लेकर, ये बात को आज वो भी समझने लगे हैं। उनकी जो इंट्यूशन है, इनर वॉइस है, वो उनको गाइड कर रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है और उनकी ही गलती है कि रिलेशनशिप आज इस कंडीशन में आ गया है। ये बात को वो बखूबी समझ भी रहे हैं आपके पर्सन। वो अपने आप को चेंज करके उस लेवल तक लाना चाहते हैं अपने आप को और इस रिलेशनशिप को और आपको भी, कि जो कुछ ड्रीम्स आप दोनों ने एक दूसरे के लिए देखे थे, इस रिलेशनशिप को लेकर देखे थे, उसको अंजाम मिलना चाहिए। वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को रेडी करना चाहते हैं। जो डलनेस उनके अंदर आ गई थी रिलेशनशिप को लेकर, जो उदासीनता उनके अंदर रिलेशनशिप को लेकर आई थी,
उस पर वो वर्क करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। अभी ये उनके दिमाग में चल रहा है, ये फैसला लेना उनके लिए ज़रूरी होता जा रहा है। वो स्टेप लेना चाहते हैं कि जिस गर्माहट से ये रिलेशनशिप पहले था, इसमें जो उत्साह था, जो एक लेवल ऑफ एंथुजियाज्म थी, वो ख़त्म हो गई थी काफ़ी टाइम से। आप भी फील कर रहे थे, आप शायद उनको कहते भी थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे उनको हुआ क्या है। एक्चुअली इसको कह सकते हैं, जो मैं आपको अगर एक टर्म समझाऊं तो दिस इज़ लाइक एक स्टेटस को आ जाता है रिलेशनशिप में, जहाँ है वहीं ठहर जाता है, ना ये ग्रो करता है ना ये पीछे जाता है। ऐसी ही हालत हो जाती है रिलेशनशिप की, आपकी और आपके पर्सन की भी। ये बात को आप तो समझ गए थे, पर आपके पर्सन को समझ थोड़ी देर से आई, पर आ चुकी है। इस बात को वो समझ रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो पीछे नहीं जाना चाहते या इसी सिचुएशन में नहीं अटक के रहना चाहते, वो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े। आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है और फिर एट ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वर्किंग, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो कोई हार नहीं मान रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि चलो जो हो गया वो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, मुरझा जाने दो। दे वांट टू वाटर द प्लांट ऑफ दिस रिलेशनशिप। जो कुछ भी आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था इस रिलेशनशिप को लेकर, उस पर वो गौर कर रहे हैं। जो सपने आप दोनों ने मिलकर देखे थे, उस पर वो पेशेंटली काम करना चाहते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी, उनका जो इनडिसिसिव नेचर और जो लैक ऑफ एंथुजियाज्म था इस रिलेशनशिप को लेकर, उत्साह की जो कमी थी, जो कहीं से आ गई अचानक से, और वो आई इसलिए कि उनका इनडिसिसिव नेचर उनको ऐसा बनाता जा रहा था। ये चीज़ आप समझ रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे, पर अब वो समझ चुके हैं। तो उनकी जो इनर वॉइस है वो उनको हील होने को गाइड कर रही है, उनको बता रही है कि उनको हील होना चाहिए। तो उनमें ये चेंजेस आने लगे हैं। अगर इंसान अपनी गलती को समझने लगे तो सबसे बड़ी जीत रिलेशनशिप की वही है कि वो इंसान इस बात को समझने लगा है और वो पूरा वर्क करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं अपने अंदर, ताकि रिलेशनशिप में जो पहले वाली एक एंथुजियाज्म थी, गर्माहट थी, वो फिर से आ जाए। तो आपके पर्सन आपको बहुत जल्द ऐसा एक बड़ा फैसला बताएंगे जिससे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी इस रिलेशनशिप को लेकर। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको ज़ोडिएक्स बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें मुझे फायर, अर्थ, वाटर, ये साइंस दिख रहे हैं। एयर साइन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप एयर साइन को बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी, उससे कम नहीं। तो आपको अपनी सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ज़ोडिएक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, आपको पता है आप किस पर्सन के लिए देख रहे हैं। तो ये आया है रीडिंग में आपके पर्सन का फैसला कि जो लैक ऑफ एंथुजियाज्म था आपके रिलेशनशिप में, उत्साह की एक जो कमी थी आपके रिलेशनशिप ने, उस बात को आपके पर्सन ने समझ लिया है, वो इस बात को फील कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। मैं प्रे करूंगी एंजल से, गॉड से, कि आपको अपने रिलेशनशिप का जो इस वक्त एक सवाल सता रहा है कि रिलेशनशिप का क्या हो रहा है, उसको जल्दी ही कोई रास्ता मिल जाए। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे सिल्वर बाउल पाइल 2। आइए देखते हैं आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज किया है कि उनमें क्या गलतियां वो कर रहे थे, कौन सी बड़ी गलती वो कर रहे थे जिसको इम्प्रूव करने का वो फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आए उस हिसाब से मुझे जो साइंस यहाँ दिख रही हैं वो है पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वाटर साइन, कुछ हद तक एयर साइन भी है, पर मुझे फायर साइन का इन्फ्लुएंस इसमें इतना नहीं दिख रहा है। बट इट्स ओके, अगर आप फायर साइन को भी बिलोंग करते हैं तो आपका जो एक इसके साथ ट्यूनिंग है 80% से ज़्यादा ही रिजोनेशन होगा या मैचिंग होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए रीडिंग पर।
तो आपके पर्सन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते थे वो ये था कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, और उसके अलावा आपको इग्नोर भी बहुत करते थे रिलेशनशिप में, क्योंकि जब इंसान को कमिटमेंट नहीं देना होता तभी वो इग्नोर भी करता है अपने पार्टनर को। तो ये वजह डेफिनेटली आप समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने उनसे बात भी की इसके बारे में, लेकिन वो खुद ही टू ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कि दिखाता है, इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो आपको कमिटमेंट दे तो कैसे दे, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये बात उन्होंने आपको शायद क्लियर भी की थी कि वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं कि वो आपसे फेथफुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका खुद का ही नेचर ऐसा है, कंफ्यूज्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पता ही नहीं चल रहा उनको वो क्या करें क्या ना करें। तो इसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से कंडीशन में रखा था रिलेशनशिप में, ना आपको समझ आ रहा था कि आप रहे कि आप मूव ऑन करें। लेकिन ये चीज़ अब उनके माइंड में क्लियर तो होने लगी है कि उनको कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ आप भी अपने हिसाब से आगे मूव ऑन करें, या आप उनके साथ रहें, जो भी है उसको लेकर एक फ़ैसला वो लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके कार्ड्स में जो आया है ना, जजमेंट और 8 ऑफ कप्स, इससे तो यही समझ आ रहा है वो बहुत जल्द फैसला तो लेंगे रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो फैसला आपकी फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट में ये हम नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली वो कुछ तो आपको कहेंगे, कुछ तो ऐसा प्रपोज करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, जिससे आपके लिए रिलेशनशिप में ये तो क्लियर हो जाएगा उनके फैसले से कि इसमें रहना है या नहीं रहना है। ये फैसला वो लेंगे कि अब वो आपको सिचुएशन बता दें, क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे थे, ऐसा उनके अंदर क्या चल रहा है, इस बात को आपसे क्लियर करने का फैसला वो लेना चाहते हैं। तो आपकी रीडिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि फैसला आपकी फेवर में है या आपके अगेंस्ट में, ये तो जब वो डिसीजन आपको सुनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन इस डिसीजन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, इस बात की क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। क्योंकि ये पर्सन का मुझे लग रहा है जो कमिटमेंट है ना, वो अपने वर्क से इस वक्त ज़्यादा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा है। उनके पास अभी इन चीज़ों को समझना कि रिलेशनशिप की क्या ज़रूरियात होती है, उसमें क्या क्या इंसान को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, उसकी अभी उनको तैयारी नहीं दिख रही है मुझे। अभी भी वो इस बात को लेकर क्लियर नहीं है, लेकिन इतना वो समझ गए कि उनको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको वो फ्री या तो कर दे या आपको ये समझा दे कि आपको इतना रुकना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को फाइनल होने के लिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त डगमगा से रहे हैं। वो समझ गए हैं कि लैक ऑफ बैलेंस बहुत है रिलेशनशिप में, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। इस बात को तो वो समझ चुके हैं, जो पहले शायद नहीं समझ रहे थे उनकी कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन अब वो इस बात को क्लियर करने लगे हैं अपने माइंड में। उनको ये समझ आ रहा है कि जो लाइफ में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अबेंडेंस का कार्ड है, अच्छा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके प्रति हैं, उनकी फैमिली के प्रति है, उनकी जॉब के प्रति है, जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ़िलहाल वो पूरा करना चाहते हैं। ये उनके माइंड में इस वक्त क्लियर है। वो चाहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जजमेंट कार्ड जो है वो चाहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको वो डेफिनेटली कोई तो डिसीजन अपना बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा, वो डिसीजन हो सकता है ये भी हो कि आप मूव ऑन करें, उनको भूल जाएं, या वो डिसीजन ये भी हो सकता है कि आपको वो राह कितनी देखनी है इस रिलेशनशिप को एक लेवल पर लाने के लिए, एक स्टेटस पर लाने के लिए, वो वक्त आपको क्लियरली बता देंगे। इस तरह का आपकी रीडिंग में इस तरह का मुझे एनर्जीज दिख रही है कि आपके पर्सन ना आपको अभी छोड़ पा रहे हैं, ना आपके साथ आगे चल पा रहे हैं। तो ये डिसीजन आपको वो ज़रूर सुनाएंगे कि आपको और उनको करना क्या है, इस रिलेशनशिप का रहना है या आगे बढ़ जाना है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम एक क्लैरिटी है वो आपको ज़रूर देंगे, ऐसा कोई फैसला ज़रूर करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर आपको करना क्या है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है जो वो पूरी करने वाले हैं आपको बता के। कुछ उनके दिल में आया है वो आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट।
लेट अस होप फॉर बेस्ट कि आपको वो यही बताएं कि कब ये रिलेशनशिप को एक फाइनल रूप देने वाले हैं, कब इस रिलेशनशिप को एक मुकाम पर वो ले जाने वाले हैं। भगवान करे आपको यही न्यूज़ मिले। अब हम लेंगे पाइल 3 ब्राउन ज्वेलरी बॉक्स। वाटर और फायर एलिमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर आप अर्थ या एयर साइन को बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग 80% से तो ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। वैसे भी यहाँ स्वॉर्ड तो है, तो कुछ एलिमेंट है एयर का भी, लेकिन वाटर एंड फायर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। खैर, रीडिंग पर आप ध्यान दें। आपके पर्सन का जो एक इंटीमेसी है आपके लिए, डेफिनेटली अगर 3 ऑफ कप्स आया है तो इंटीमेसी की कमी तो फील होती ही होगी आपको रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन आपको क्लियरली कभी ये कहते ही नहीं थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसकी वजह से वो आपको इस तरह से फील होता है रिलेशनशिप में। आपको लव्ड नहीं फील होता, आपको वांटेड नहीं फील होता। आपको लगता था जैसे ये पर्सन के साथ आप ज़बरदस्ती अपने आप को जोड़ कर आपने रखा है। उनका जो आपके प्रति हॉस्टिलिटी थी, एक एंगर या आपको इग्नोर करना इस तरह से कि आप हर्ट हो जाए। एक तो इंसान इग्नोर करता है कि आप सोचते हैं कर क्यों रहा है, एक जिसे बोलते हैं ना झिड़क देना, इस तरह से उनका बहुत आपके साथ बर्ताव था। वो रीज़न है थर्ड पार्टी। ये पर्सन को थर्ड पार्टी से जो अटैचमेंट था उसकी वजह से वो आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करते थे। और ये जो थर्ड पार्टी है ये ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसमें कोई फैमिली मेम्बर या ऐसी कोई बात नहीं है, ये थर्ड पार्टी ही है। कोई ऑपोजिट जेंडर से उनको अटैचमेंट होने लगा था, अट्रैक्शन होने लगा था, जिसकी वजह से वो ये सब आपके साथ कर रहे थे। शायद आपको ये पता भी होगा, शायद आपको नहीं भी पता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया। इसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेट नहीं फील आपको करते थे, आपको नहीं फील होती थी उनके साथ इंटीमेसी या अफेक्शन। और ऊपर से उनका आपको झिड़कते रहना ये आपको बहुत हर्ट करता था, आपकी गरिमा को, आपकी ईगो को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। लेकिन आप भी उनसे कभी खुलकर ये कह नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद आपको पता था, शायद आपको नहीं पता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात का रियलाइजेशन होने लगा है कि थर्ड पार्टी सही नहीं है उनके लिए। थर्ड पार्टी से जो अट्रैक्शन या अटैचमेंट की वजह से जो वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, उसका उनको खुद भी अंजाम भुगतना पड़ा है। थर्ड पार्टी ने उनको, वैसे ये जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स ही है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं कार्ड्स को कंसिडर कर रही हूँ ज़ोडिएक में, तो चलो हम ये कहते हैं कि ये जो पार्टी है इसने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से फील करवाया है कि वो उनके लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है। आपके पर्सन उनके लिए कोई ऑर्डिनरी सी चीज़ है जिसके साथ ठीक है वो उनकी लाइफ में रहे तो भी ठीक है, लाइफ में ना रहे तो भी ठीक है। तो आपके पर्सन को इस एडवेंचर ने, आप देख सकते हैं एडवेंचर ने ऐसा झटका दिया है, टावर कार्ड या थंडरबोल्ट ऐसा झटका दिया है कि उनको रियलाइज़ होने लगा है कि आपके साथ की जो एक लाइफ थी, जब आपके साथ वो कमिटेड थे टोटली, वो टाइम कितना अच्छा टाइम था उनकी लाइफ का। ये चीज़ का उनको एहसास तो हो गया है और अब वो चाहते हैं कि वो लौट के आपके पास आए, चीज़ों को, मामले को सेटल कर ले, धीरे ही सही, लेकिन वो इस पर कोई ना कोई फैसला लेने वाले हैं। पहले वो सोचेंगे, क्योंकि खुद वो इस झटके में से बाहर आए जो झटका वो आपको देते जा रहे थे। अब तक आपको इंटीमेसी नहीं फील होती थी, आपको वो झिड़कते थे और आपको शायद पता था थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं भी पता था, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया वो क्यों ऐसा कर रहे थे। पर वो चीज़ का एहसास उनको अब इसलिए हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ वही किया है जो वो आपके साथ कर रहे थे। थर्ड पार्टी ने उनको ये फील करवा दिया था कि इट्स ओके, वी वर इनटू सम फन सिचुएशन, वो इनके बारे में इतना सीरियस नहीं है। थर्ड पार्टी ने उनको ये फील करवा दिया कि वो अपनी लाइफ में जैसे बढ़ना चाहे बढ़े, वो कोई कमिटमेंट उनको नहीं दे सकती। ये थर्ड पार्टी ने उनको फील करवाया है, जिसकी वजह से उनको ये थंडरबोल्ट, एक बड़ा झटका लगा है 440 वॉट का।
और इसकी वजह से अब वो फिर से धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं। उनका जो माइंड डाइवर्ट हो गया था वो आपकी तरफ फिर से आने लगा है। हार्मनी आपके साथ उनकी फिर से सेट हो रही है। तो बहुत जल्दी वो बहुत बड़ा एक्शन या डिसीजन लेंगे ही, जिसके बारे में अभी वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं। थोड़ी देर से सही, लेकिन वो अपने ही राह पर वापस आ रहे हैं और आपको ये फैसला बहुत जल्दी वो सुनाएंगे कि आप ही उनके लिए वो सब कुछ हो जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की बात भी आपको क्लियरली बता दें, हो सकता है ना भी बताएं, लेकिन ये फैसला वो ज़रूर आपको सुनाएंगे कि अब उनको लाइफ में बस आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ना पीछे कुछ नहीं देखना, आजू बाजू कुछ नहीं देखना, उनको बस आगे आपके साथ ही लाइफ को बिताना है। ये उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको वही दिया जो वो आपको दे रहे थे। तो उनके जो कर्मा है वो व्हील वापस उनकी लाइफ पर आकर अटक गया है, जिसकी वजह से उनको रियलाइजेशन हुआ है। और अच्छा है ये रियलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से वो इतना बड़ा फैसला आपको लेकर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आपकी लाइफ बहुत ही सुखमय रहे, आप अपने पर्सन के साथ हमेशा खुश रहें। तीनों पाइल्स में चाहे जो भी फैसला आया है, मैं चाहती हूँ हर फैसला आपकी फेवर में ही हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी फेवर में हो, आप जो चाहते हैं आपके साथ वही हो। ऐसे मेरी रब से दुआ है। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।